1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया में नए साल को सेलिब्रेट किया जा रहा था, जापान में 1 जनवरी 2024 को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप से अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी थी और अनेकों बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। इस भूकंप के कारण इशिकावा में 200 इमारतें जलकर खाक हो चुकी थी और साथ ही 32,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं थी। ये भूकंप इकलौता नहीं था, इसके साथ साथ कई छोटे बड़े अर्थक्वेक्स इसके एकदम बाद देखने को मिले। 155 से ज्यादा अर्थक्वेक्स सिर्फ एक दिन के अंदर आए। इसकी वजह से समुद्र में करीब 1 मीटर ऊंची लहरें उठी और जापान के वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगी। जापान में ये पहला भूकंप नहीं था। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जापान में आखिरकार इतने भूकंप क्यों आते हैं। जापान में यदि भूकंप आने की बात करें तो यहाँ कुछ सालों से लगातार तेज भूकंप की खबरें आती रही है। यहाँ भूकंप आने की सबसे बड़ी वजह यह रही है कि यहीं पर टेक्टोनिक प्लेट आकर जुड़ती है जो भूकंप की वजह बनती है। जापान में पैसिफिक प्लेट फिलीपींस और अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रही है। यही कारण है कि जापान में हर दूसरे दिन छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस सब के बावजूद जापान तरक्की की राह पर क्यों है। दरअसल जापान एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। इसके साथ ही इसका मॉनिटरिंग सिस्टम भी काफी ज्यादा मजबूत है। जापान की मेट्रोलॉजी एजेंसी 6 स्तर पर लगातार काम करती रही है और यही एजेंसी देश की सुनामी वार्निंग प्रणाली को भी ऑपरेट करती है, जिसके चलते 17 मिनट्स में ही पूरे देश में भूकंप और सुनामी की चेतावनी जारी की जाती है। और यही वजह है कि जापान में कितने भी भूकंप या सुनामी क्यों ना आ जाए, कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, लोगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता।